Hello, good morning student. Today we are learning topic number 1.4. Can matter change its state? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? So we all know from our observation that water can exist in three states of matter. We all know from our observation. तो हमारे ऑब्जर्वेशन से हमने सीखा कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. वाटर तीन स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है. So first one solid as ice, second one liquid as the familiar water and third one gas as water vapor. So जो वाटर होता है थ्री स्टेट्स में होता है. कई बार सॉलिड स्टेट में होता है जहाँ ठंडी ज़्यादा हो. सो इट इज़ कॉल्ड सॉलिड एज आइस. नॉर्मल टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में होता है एज द फेमिलियर वाटर. एंड मैक्सिमम टेम्परेचर में वो गैस में होता है एज वाटर वेपर. सो मैटर अपने स्टेट में चेंजेस कर सकता है. वॉट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. सो आपको लगेगा वॉट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट. तो ये स्टेट जब चेंज होता होगा मीन सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से रिटर्न लिक्विड या लिक्विड से वापस सॉलिड, तो यह प्रोसेस के दौरान क्या होता होगा. सो हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट. देन अनदर क्वेश्चन वाज व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स. सो जब स्टेट चेंज होता है उसका, तब उसके पार्टिकल्स के साथ भी क्या होता होगा. How does the change of state take place? We need answer to these questions, isn't it? तो हम यह सवालों के आंसर लेंगे. सो यह क्वेश्चन कौन से हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे लिए व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट. तो स्टेट के परिवर्तन के दौरान मैटर के अंदर क्या होता होगा. दैट सेकंड वन इज व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. तो पार्टिकल्स का जब स्टेट चेंज होगा तब उसके साथ क्या होगा. एंड हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस. एंड वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चंस. तो हम ये इसके क्वेश्चन के आंसर लेंगे. सो फॉर दिस हियर वी हैव एक्टिविटी फॉर 1.4.1 एंड टॉपिक 1.12. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. सो टेम्परेचर की चेंज की वजह से जो आने वाली इफेक्ट है पार्टिकल्स के ऊपर. तो सॉलिड पार्टिकल के अंदर जब टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे, सो उसके पार्टिकल्स थोड़ा मूवमेंट करेंगे, तो उसकी वजह से सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट होगा. लिक्विड फॉर्म में जब हम हीट ज़्यादा देंगे देन इट बिकेम ऑल्सो गैसिस फॉर्म. मीन्स पार्टिकल्स का क्या होगा. सो यू नो अबाउट इट वेरी वेल, बट हियर इज एक्टिविटी 1.12. सो आई एम डिस्कसिंग नाउ. Take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice as in figure 1.6. So for this activity हमको क्या करना है. लेबोरेटरी में कंपलसरी जाना ही पड़ेगा. वहाँ ही हमारे पास स्टैंड होगा या बीकर होगा या बर्नर होगा. सो एंड थर्मोमीटर भी हमको ये एक्टिविटी के लिए चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक बीकर में अराउंड अबाउट 150 ग्राम जितना आइस लेना है. देन नीचे बर्नर लेना है और बर्नर को जब एक्टिविटी स्टार्ट करें तब स्टार्ट भी करना है और बीकर के अंदर थर्मोमीटर को रखना है. सो वी मस्ट पुट थर्मोमीटर इन द बीकर एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व ऑल द टेम्परेचर रिगार्डिंग दिस एक्टिविटी. सो लेट्स स्टार्ट प्रोसीजर. तो प्रोसीजर में क्या करना है हमको. स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम. लो फ्लेम से बीकर को हीट करना है. नॉट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. नॉट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, मतलब आइस जब पिघलना स्टार्ट करे उस समय का हमको टेम्परेचर नोट डाउन करना है. नॉट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर. दूसरा कौन सा टेम्परेचर हमको नोट करना है. नॉट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर. सब आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए उस समय का भी हमको टेम्परेचर नोट डाउन करना है.
सो आइस पिघलना स्टार्ट करे तब, और पूरा आइस पिघल गया हो तब। 2 टाइप्स के टेम्परेचर हमको नोट डाउन करने हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो ये ऑब्जर्वेशन को हमको रिकॉर्ड करने हैं। नाउ पुट ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। तो यहाँ हमने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का टेम्परेचर नोट डाउन किया। नाउ पुट ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। जब तक पानी उबलना स्टार्ट ना हो जाए तब तक बोला है। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। तो आपको एकदम ध्यान से देखना है थर्मोमीटर पे, टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड, जब तक ज़्यादातर पानी उबल ना जाए, वेपराइज ना हो जाए, वाटर वेपर ना बन जाए, तब तक हमको उसको केयरफुल आई से देखना है। सो हियर इज कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग till most of the water has evaporated. Then record your observation for the conversion of water in liquid state to gaseous state. तो यहाँ पे हमको लिक्विड से गैस स्टेट में जब तक वाटर कन्वर्ट नहीं होता है उसका टेम्परेचर भी ऑब्जर्व करना है। सो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें देखी। फर्स्ट वन आइस का मेल्टिंग एंड सेकंड वन वाटर का बॉइलिंग। सो आपको याद रखना है दोनों के टेम्परेचर का आगे यूज होगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। सो इन दिस पैराग्राफ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी मीन्स उसकी पार्टिकल्स की एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जो एनर्जी मीन्स मूवमेंट की एनर्जी, जिसको हम गति ऊर्जा भी कह सकते हैं, उसकी गति, उसकी काइनेटिक। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के पार्टिकल का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी, मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। And due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. And the energy supplied by heat, और हीट के द्वारा जो एनर्जी मिलती है पार्टिकल्स को, एंड उसकी वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ओवरकम्स, उसका फोर्स जो है दोनों पार्टिकल के बीच का वो कम ओवरकम, मतलब वो लेस हो जाएगा। And the particles leave their fixed position and start moving more freely. And because of heating, the particles leave their fixed position and start moving more freely. मतलब हीटिंग की वजह से वो अपनी जगह को फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। A stage is reached when the solid melts and it converted to a liquid. ऐसा भी एक स्टेज आता है when the solid melts and it converted into a liquid. तो सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म बन जाता है। तो सॉलिड में आप देख सकते हो कि उसके पार्टिकल एक जगह फिक्स होते हैं, जबकि लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सॉलिड में से लिक्विड बनता है, एंड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स की काइनेटिक और एनर्जी बढ़ने की वजह से दे आर मूविंग, एंड मूविंग की वजह से वो दूर दूर भागेगी, जिसकी वजह से उसका कोई फिक्स जगह नहीं रहेगा। देन दे ऑल इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। And the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. So here is an important define. I am repeating it again. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जबकि सॉलिड में से लिक्विड बनता है, it is called its melting point. it is called its melting point. उसको उसका melting point कहते हैं। तो ये डिफाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। So the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. तो melting point क्या है? So melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction.
सो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ की वैल्यू है बिटवीन इट्स पार्टिकल. नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.50 Kelvin. The melting point of ice is 273.15 Kelvin. Here it is known as Kelvin. इसको Kelvin कहते हैं. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. Here is another define. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, तो change of solid state into liquid state, it is also known as fusion. तो solid में से liquid में convert होने का जो प्रोसेस है उसको फ्यूजन भी कहते हैं. अनदर थिंग, 273.15 केल्विन को 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं. 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन. आपको 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन बोथ आर इक्वल. नाउ व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो. तो जब भी हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं, मतलब उसको पिघालते हैं, इस टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. 0 डिग्री का 0 डिग्री रहता है जब उसका पिघलना स्टार्ट होता है. सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो. तो 0 की से 1 डिग्री 2 डिग्री क्यों नहीं होता है जब तक पूरा पानी पूरा आइस पिघल नहीं जाता है. सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो. उसके अंदर की हीट एनर्जी कहाँ गई. सो इट इज़ अनदर टॉपिक वी विल लर्न इन अ नेक्स्ट. सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, तो जब सॉलिड पिघलता है मीन्स आइस में से वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तब जब तक पूरा वाटर नहीं बन जाता है तब तक उसका टेम्परेचर सेम ही रहता है. सो वेयर डज द हीट एनर्जी को, ये हीट एनर्जी कहाँ गई, तो इसके बारे में हम टुमारो सीखेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.